दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कल तक हमने जो देखा था नेचर ऑफ रूट्स, उसके बाद उसके जो कंडीशंस बनते हैं हमने सब देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं ग्राफ्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है, जिसमें a जो है इस a को बोला जाता है लीडिंग कोएफिशिएंट, और ये जो d है तुम्हारा इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? d का वैल्यू होता है b² माइनस 4ac। अब ये दोनों मिला के ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ डिसाइड करते हैं। रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहा हूँ यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नथिंग बट द पॉइंट at which graph touches x-axis। जितने पॉइंट पे तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है, उन पॉइंट्स को बोला जाता है रूट्स। और जो ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये होता है पैराबोलिक शेप। अब पैराबोला क्या है तुम कुछ दिनों में सीख जाओगे जब तुम्हारा कोनिक सेक्शन चालू होगा। फिलहाल दिस इज द ग्राफ ऑफ पैराबोला। कटोरा है, कटोरा, दिस इज द ग्राफ ऑफ पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है। कटोरा है, पतेला जो है तुम्हारा, पतेला या तो नॉर्मल पतेला है या उल्टा पतेला है। दीज आर द ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये डिसाइड कौन करता है फिर? ये डिसाइड करता है ए का वैल्यू। अगर तुम्हारा ए ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ होता है नॉर्मल पतेला, वर्टिकल पैराबोला। ऐसा चलता है ग्राफ तुम्हारा, ऐसा। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन, जब तुम्हारा ए लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। और अगर तुम्हारा लीडिंग कोएफिशिएंट अगर निगेटिव रहेगा तो तुम्हारा ये ग्राफ बनता है। दिस इज योर ग्राफ, उल्टा पतेला। पूरा ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो डिसाइड करते हैं ये दोनों फैक्टर, डिस्क्रिमिनेंट और लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ तुम्हारा वर्टिकल पैराबोला बनता है, ये ऐसा इधर जाएगा। और अगर तुम्हारा ए लीडिंग कोएफिशिएंट अगर निगेटिव है तो तुम्हारा ग्राफ ऐसे बनता है, उल्टा पतेला बनता है। इतना तो मैंने क्लियर करवाया। मैंने एक और पॉइंट यहाँ पे लिखवा के दिया था, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नथिंग बट द पॉइंट एट विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन टचेस इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। मतलब ये हुआ एक्स को वो कितने पॉइंट में काट रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसके रूट्स कितने हैं। अब सीन देखो, मैंने बोला था अब वो एक्स को कहां टच कर रहा है। कल के लेक्चर में हमने यहां देखा था कि नेचर ऑफ रूट्स जो भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो डिसाइड ही डी करता है। डी ने अगर 0 दे दिया, एक रूट आएगा, सिंगल रूट। डी ने अगर डी अगर निगेटिव रहा तो तुम्हारे रूट्स बनेंगे ही नहीं, इमेजिनरी रूट्स है। और डी अगर पॉजिटिव रहा तो 2 रूट्स आते हैं, भले उनके फॉर्म अलग अलग हो। तो वैसे ही डिसाइसिव फैक्टर जो तुम्हारा डी है, उसने अगर डी का वैल्यू अगर 0 रहा, डी का वैल्यू अगर लेस देन 0 रहा, और डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 रहा, ये तीनों कंडीशन डिसाइड करती है तुम्हारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां टच करेगा। अगर डी का वैल्यू 0 है तो उसके रूट सिंगल होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, या तो ऐसा, कितने पॉइंट में टच मार रहा है? सिंगल पॉइंट में, या फिर ऐसा। अब तुम लोग को समझ में आया होगा कि ये कब बनने वाला है और ये कब बनने वाला है। कोई बताएगा मेरे को, ये कब बनेगा? ग्रेटर देन 0। कौन ग्रेटर देन 0? कोएफिशिएंट कौन ग्रेटर ग्रेटर देन 0? होता लीडिंग लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, और ये कब बनेगा फिर? ये कब बनेगा? लीडिंग कोएफिशिएंट लेस देन 0। अब ये केस तुमको समझ में आई होगी। फिर ये केस कब बनेंगे? फिर ये केस तभी बनेंगी सर, एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट में टच मार रहा है, मतलब पक्का डी का वैल्यू 0 होगा। अगर तुम्हारा डी एक्स को टच ही नहीं कर रहा, देखो या तो ऐसा जाएगा
या तो ऐसा जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स उतने ही होते हैं जितनी बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को या तो टच करता है या तो चीर चीर के निकलता है। यहाँ पे ग्राफ तुम्हारा एक्स को टच ही नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हो गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है। रूट्स अगर रियल नहीं है मतलब इमेजिनरी है, इमेजिनरी है मतलब डी का वैल्यू 0 से छोटा है, और डी का वैल्यू 0 से छोटा है, इसी का मतलब वाइस वर्सा यही बनता है, वो एक्स को टच ही नहीं करेगा। बस सवाल ये है मेरा अभी तुम लोगों से कि ये और ये कौन डिसाइड करता है। अगेन पतेला उल्टा है या पतेला नॉर्मल है, डिसाइड करने वाला एक ही बंदा है, वो है तुम्हारा ए। ये कंसेप्ट से तुम्हारे पूरे, ठीक है। तो ये वाली केस जब डी लेस देन 0 है, वो टच ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, या तो ऊपर से निकल जाएगा या तो नीचे से निकल जाएगा, लेकिन टच नहीं करेगा। टच नहीं कर रहा मतलब नो रूट्स, नो रियल रूट्स टू बी स्पेसिफिक। और ये कब बनेगा, इक्वल रूट्स के लिए। अब तीसरा केस डी ग्रेटर देन 0। डी जब ग्रेटर देन 0 होता है, हमने क्या देखा है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अनइक्वल रूट्स, अलग अलग रूट्स आएंगे। कितने रूट्स होंगे, एक्स का जितना पावर है, एक्स का पावर कितना है, एक्स का पावर 2 है, तो इसलिए सर इसके 2 रूट्स आएंगे। और सर आपका जो ग्राफ है या तो ऐसा काटेगा या फिर ऐसा काटेगा। अब क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये है तुम्हारा अल्फा बीटा। देख रहे हो लड़कों लड़कियों, ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे तुम्हारे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 2 बार काटा है। और जहां पे 2 बार काटा जाता है वो इसके रूट्स होते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं। क्यों, क्योंकि उसका डी पॉजिटिव है। इसके 2 रूट्स हैं क्योंकि उसका डी पॉजिटिव है। क्या तुमको समझा। अब मैं तुमको जो ग्राफ बताऊंगा, मेरे को खाली इतना बताना है, ये ग्राफ को देख के मेरे को ए और डी की कंडीशन बताओ। ग्राफ ने सिंगल पॉइंट में टच किया मतलब डी इक्वल टू 0 है। ग्राफ ने एक्स को टच ही नहीं किया मतलब डी तुम्हारा नेगेटिव है। अगर ग्राफ ने एक्स को 2 जगह पे काटा मतलब तुम्हारे रूट्स डिफरेंट है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मेरे को ए और डी बताना है। तुम लोग को 1 बाय 1 बता रहे हो तो ज्यादा खुश होंगे मेरे को। एक सेकेंड, कोई बताएगा मेरे को इसका ए और डी बताओ। ए और डी, ए और डी। ए नेगेटिव है और डी सर ए भी नेगेटिव है भी और डी नेगेटिव भी है। नेगेटिव है। डी भी नेगेटिव सर। दोनों नेगेटिव, ठीक है। ए भी नेगेटिव डी भी नेगेटिव। इसके क्या सीन है, दोनों पॉजिटिव। ए पॉजिटिव और बी 0। ए पॉजिटिव और और डी डी 0। ठीक है। हाँ, इसके क्या सीन है, सर ए नेगेटिव और डी 0। नेगेटिव और डी 0। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये वाला क्या है, दोनों ए पॉजिटिव पॉजिटिव और डी पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0। ए पॉजिटिव दोनों ग्रेटर देन 0। तुम लोग पॉजिटिविटी में बात मत करो मेरे से, तुम लोग बात करो ग्रेटर देन में, ठीक है, क्योंकि वो सही रहेगा, वो एक्चुअल मेथड मतलब एक्चुअल आंसर रहेगा। ये वाला बताओ, डी ग्रेटर देन 0, ए नेगेटिव लेस देन 0। ए लेस देन 0। तो लिखना कैसे है, डी ग्रेटर देन 0 ए लेस देन 0। इसको लिखेंगे डी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन 0 ना, हाँ ए ग्रेटर देन 0 डी ग्रेटर देन 0। समझ रहे हो, ऐसा लिखना होता है। अब मुद्दे पे चलते हैं वापस एक बार। सर हाँ, सर आपने जो पहला और दूसरा ग्राफ बनाया था ना, तो उसका डिफरेंस बताओ ना एक बार क्या है। तू येड़ा है क्या रे, सीधा कुछ सिंपल क्वेश्चन है नहीं ये। तू बता क्या डिफरेंस दोनों का, बता तू ही बता डिफरेंस, मैं नहीं बता रहा, तू बता क्या सर डिफरेंस ए है। सर ए पहले में कितने लेस देन 0 है। इतना तो दिमाग है तेरे पास, क्यों पूछता फिर डाउट ऐसे छोटे छोटे डाउट्स। हो गया, देखो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तुम लोगों ने जो बताया, मैं उसको थोड़ा एम्फेसिस, थोड़ा और ज्यादा सा उसको पुश ऑफ करता। क्वेश्चन है मेरा ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0, और क्वेश्चन है मेरा, कंडीशन है मेरी ए लेस देन 0 डी लेस देन 0। तुम में से कितने लोग हैं जो मेरे को बताएंगे इनका मतलब क्या है। पहले वाले का मतलब बताओ, पहले वाले का मतलब। एक की वैल्यू पॉजिटिव है, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, ए की वैल्यू पॉजिटिव है और डी का वैल्यू नेगेटिव है, तो ग्राफ इनका उल्टा आएगा सुल्टा आएगा। उल्टा सर, सुल्टा आएगा और टच नहीं उल्टा करेगा। आएगा मतलब पतेला नॉर्मल पतेला आएगा, कटोरा नॉर्मल रहेगा ऐसा। और उनके ये रूट्स वाला, रियल एंड इक्वल रहेंगे सर। ये वाला ठीक है। और इसका केस क्या है, सेकंड वाले का, ये ऐसा रहेगा। अब सुनो,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो यहां तक, इसका मतलब ये हुआ कि ये x को देख, लोवेस्ट पॉइंट ये वाला है, इसका लोवेस्ट पॉइंट है ये। मैं जूम इन कर रहा हूं, चाहिए तो और एक देखो, ये तुम्हारा जा रहा है एक्स एक्सिस, राइट, ये एक्स एक्सिस जा रहा है, और तुम्हारा ये वाला लोवेस्ट पॉइंट है ये। इसके नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ नहीं सकता, मतलब तुमने चाहा भी तो तुम एक्स को टच नहीं कर सकते। और जो नंबर एक्स से बड़े होते हैं उनको बोला जाता है ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि एक्स के नीचे जो होंगे वो निगेटिव वाले होते हैं, एक्स के ऊपर तो सारे पॉजिटिव ही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लोवेस्ट पॉइंट, अगर लोवेस्ट पॉइंट भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, इसका मतलब यह है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा, मैं बात कर रहा, हमेशा पॉजिटिव है। और ये एक्स एक्सिस का, ये एक्स एक्सिस का ग्राफ है, और ये तुम्हारा टॉप मोस्ट पॉइंट है, इससे ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जा नहीं सकती, क्योंकि उसका ग्राफ ऐसा है। अब ये वाला जो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है वो भी एक्स को टच नहीं कर रहा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुरंत हमेशा नीचे जाता जाएगा और नीचे जाता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी जीरो को टच नहीं करेगा, ये कभी पॉजिटिव नहीं होगा, ये हमेशा हमेशा निगेटिव ही रहेगा। ये बहुत काम की चीज तुमको बताई मैंने। देखो, अब जब भी तुमको ये दिखेगा, देखना मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग आज या कल में, तुमको समझेगा ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया तुमको, कि a अगर ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा, तुम चाहो या ना चाहो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और a भी लेस देन 0 है और d भी लेस देन 0 है तो वो हमेशा निगेटिव रहेगा। एग्जाम्पल बताता हूं, किसी ने ये बताया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0, इसके रूट्स क्या है? जब भी क्वाड्रेटिक आएगा तुम इसके रूट्स पे जाओगे, रूट्स के लिए तुम ढूंढोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो आने वाला है निगेटिव, तो रूट्स आएंगे नहीं इसके। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं आते, क्या बोल रहा हूं देखो, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स आ गए, सपोज 2 रूट्स आ गए, भाला फंक्शन से दूर, भाला फंक्शन की ओर निकाल के मैं कर लूंगा। लेकिन जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं आते, तब तुमको ये केसेस चेक करनी होती है, और इसका आंसर या तो 5 होगा या r होगा, इससे ज्यादा आंसर बनते ही नहीं है। चेक करते हैं अपन इसके लिए, इसके फैक्टर तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इसका डेल्टा निगेटिव आने वाला। चेक करो, बोलो इसका डेल्टा क्या है? डी बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस 4 कितना आ गया? -3, मतलब क्या है? निगेटिव है। आ गया डी निगेटिव। डी निगेटिव आने से कुछ नहीं होता, तुमको ए को भी पूछना पड़ता है, भैया तेरा साइन क्या है? यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कौन है? 1 है, 1 तुम्हारा पॉजिटिव है, तो a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0 बता रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें a का वैल्यू पॉजिटिव है और d का वैल्यू अगर निगेटिव है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब भैया तुम जो बैठे हो ना इधर, तुम पॉजिटिव हो, और दुनिया का ऐसा कौन सा पॉजिटिव नंबर है जो निगेटिव से छोटा होता है? है कोई ऐसा? है कोई ऐसा? नहीं सर, सब बड़े रहते नहीं है, नहीं है ऐसा कोई। इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या है पता है? 5। ठीक है, यही सवाल अगर ऐसे होता, ऐसे, अब तुम लोग क्या बोलते? फिर तुम लोग यही बोलते, इसका आंसर बनता आर सर आर आर। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे देता, x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0। अब तुमको कोई पूछता इसका मेरे को डोमेन बताओ, तुम वही बोलते हैं कि सर ये इसको तो मैंने अभी अभी सॉल्व किया था, ये क्या है? ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव इक्वेशन है, और पॉजिटिव इक्वेशन को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता। अगर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 0। बचा क्या क्वेश्चन में? x माइनस 3 बचता है, और मेरा आंसर रहेगा खाली x माइनस 3 लेस देन 0। x का वैल्यू 3 से छोटा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 3। ये रहा आपका आंसर। बात खत्म करो, चलो घर पे, हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर है वो डिसाइड करने वाले 2 ही डिसाइसिव फैक्टर है। एक है तुम्हारा लीडिंग कोएफिशिएंट, दूसरा है तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निगेटिव है और a भी निगेटिव है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा निगेटिव होता है।
और a का वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन d नेगेटिव है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ये रहा तुम लोगों का MST CT जैसे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3 टाइम्स x प्लस m इज ग्रेटर देन 0। तो भाइयों और बहनों तुमको निकालना है m का वैल्यू। करो, चलो साइन देख रहे हो तुम लोग, उसने खुद ने दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या है। सर 1 and 9. 1 and 9, ओके। हाँ सर 1 and 9। 1 and 9, ओके। One and 9. 1 and 9, okay, all right, 1 and 9. okay, Sir, M belongs to 1 to 9. okay, fine, ओके। तुम लोग ने यहाँ पे बोल दिया, ठीक है। करें स्टार्ट फिर वापस से एक बार, देखते हैं क्या बोलना है तुम लोगों को। देखो, ये अगर ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, इफ दिस इज योर सीन ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, हमेशा पॉजिटिव उन लोगों ने दिया है, मैंने नहीं लिया, उन लोगों ने खुद ने दिया है मुझको, भैया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है। अब क्या, नंबर पॉजिटिव तब होता है जब उसका d लेस देन 0 होता है और a उसका ग्रेटर देन 0 होता है। चेक करें एक बार, तो यहाँ पे जब मैं देख रहा तो ऑलरेडी a का वैल्यू 1 है और 1 तुम्हारा 0 से बड़ा होता है, तो ये केस तो उसने सेटिस्फाई करवा दी। अब वो आके रुक गया है इस पे, मतलब क्या, इसका d लेस देन 0 है, मतलब बी स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। लगा दो फिर, इसमें a और b क्या है, ये रहा तुम्हारा b का वैल्यू, नेगेटिव का वैल्यू तो पॉजिटिव होता है, तो आंसर बना m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9, माइनस 4 टाइम्स a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू m है, इज ग्रेटर क्या, लेस देन 0। अब क्या, m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 इज लेस देन 0, 9 के फैक्टर्स m माइनस 9, ये बन गया मेरा m माइनस 1 लेस देन 0। भाला फंक्शन की ओर है, फंक्शन डरेगा और छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। वैल्यूज कौन कौन सी है इसकी, 1 and 9, तो आंसर बना 1,9। ये तुम्हारा आंसर था, ठीक है। किस किस का आया था बाय द वे, आया कितने का आया था, आया आया था, ठीक आया है, था। ऑल राइट ऑल राइट ऑल सर राइट। डी इक्वल टू 0 भी हो सकता है ना, पर नहीं हो सकता सर, सर मैंने क्या बोला सर, इस पे रहो सर, एक बार वापस से आ जाओ सर, इस पे ध्यान देना सर, गलती मत करना ये वाली, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग के लिए, क्वेश्चन है n माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस n प्लस 4 is greater than 0, then least value of n is 3, 5, 6 और 7। ये तुम्हारे आंसर, ये ऑप्शन है तुम्हारे, करो तो। सर मतलब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 0 से बड़ा है।
तेरे को जो ठीक लगे वो, तेरे को जो ठीक लगे वैसा कर और मेरे को आंसर बता। गलत करो कोई टेंशन नहीं है। आ गया होगा तो बोल देना आंसर किसी का, ठीक है। मैं कर दूं फिर, अगर किसी का नहीं आया तो चेक करते हैं। चलो, कंडीशन बताएगा कोई मुझको, कंडीशन का क्या, कंडीशन देख के क्या फील आ रहा है तुमको? आवाज आ रही है मेरी? आवाज कट गई वैसे? आ रही है सर, आ रही आ है रही है ना? हाँ, कंडीशन देखो, कंडीशन सर। क्या बोल रहा है? इज ग्रेटर देन 0। नहीं, मेरे को तुम इतना बताओ खाली, कंडीशन का, कंडीशन देख के तुमको फील क्या आ रहा? डी कंडीशन देख के ये बोल n रहा है ये, माइनस टू जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा और b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, सर ये एक पॉजिटिव नंबर है। हाँ बोलो। यस, आंसर आंसर 3 है। चेक करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये बोला यह गया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉजिटिव नंबर है, और ये अगर एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका d लेस देन 0 होगा और a उसका ग्रेटर देन 0 होगा। यहां तक तो ठीक है, ठीक है। अब d लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0 है। सीन देखो, अभी ये रहा तुम्हारा वैल्यू, तो आंसर बन गया n-2 का वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो n बन गया है 2 से बड़ा। ये रहा मेरा केस नंबर 1। अभी जल्दबाजी मत करो, ग्रेटर देन 2 है तो सारे के सारे ऑप्शन में 2 से बड़ा ही है, तुम तुक्का नहीं मार सकते। दूसरा क्या बोल रहा है, d का वैल्यू लेस देन 0 है, लगाओ b स्क्वायर माइनस 4ac। ये रहा तुम्हारा b, तो क्या बना, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 टाइम्स n-2, n प्लस 4 इज लेस देन 0। 4 से डिवाइड मारो तो आंसर बन रहा है 16 माइनस ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 8 इज लेस देन 0। चेक करो ये सही है क्या? अब क्या, जब तुम ब्रैकेट खोल दोगे या फिर इन सबको राइट में लेके जाओ, तो जब आएगा तुम लोग देखोगे n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 8 माइनस 16 इज ग्रेटर देन 0। कैसे? ये ब्रैकेट माइनस का जब उधर जाया गया तो पॉजिटिव बन गया यहां तक, और ये 16 उधर जाके बना निगेटिव। ये ऐसा इधर जाने मुंह खुल गया था, मैंने बस ऐसा लिखा है। तो आंसर n स्क्वायर माइनस प्लस 2n माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0। माइनस 24 के ऐसे फैक्टर्स जिसका एडिशन प्लस चाहिए, तो आगे 6 आएगा, n प्लस 6 ये बनेगा मेरा n। सही है क्या? n प्लस 6 और n माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। अब ये क्या बोल रहा है, भाला फंक्शन से दूर जा रहा है, तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, तो आंसर क्या हो गया, n का वैल्यू 4 से इंफिनिटी तक, 4 से इंफिनिटी तक यूनियन माइनस इंफिनिटी से माइनस 6 तक, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि मेरे पास 3-3 इक्वेशन बन गए, 3-3 केसेस बन गए, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। जब ऐसे केसेस बनते हैं तो हम प्लॉट करके मेजोरिटी को पकड़ते हैं। लगाओ मेजोरिटी का फॉर्मूला, कैसे बनाओगे, ये रहे तुम्हारे फैक्टर्स, -6 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। ये बंदा बोल रहा -6 से छोटा, तो लेफ्ट में जाएगा, ये रहा ऐसे, ये जा रहा है इधर। ये बोल रहा है मैं 4 से बड़ा हूं, तो ये रहा मेरा 4, ये रहा मेरा ऐसे इधर। और ये वाला कौन बोल रहा है, ये बता रहा है तुम्हारा n का वैल्यू 2 से बड़ा है। अब 2 कहाँ है, ये रहा 2 इसके राइट में इधर। कोई बताएगा मेरे को मेजोरिटी कहाँ विन हो रही है, कहाँ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं सबको एक दूसरे को? 4 से, हाँ, यहाँ से यहाँ तक। अरे सुनो तो सही, यहाँ से यहाँ तक,
यहां से यहां तक। तो मेरे को ऐसा नंबर ढूंढना था, मेरे को ऐसा नंबर ढूंढना था जो 4 से बड़ा है, जिसमें मैं इस 4 को इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। अब 4 से बड़े नंबर्स 5, 6, 7, 8, 9, 15, 1000, 10,000, लेकिन पूछा क्या था क्वेश्चन? लिस्ट लीस्ट वैल्यू, लीस्ट। तो 4 के बाद सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आती है? 5 5. वेलकम टू IIT। ठीक है, ये होता है का तुम्हारा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली। ठीक है, कर लोगे? एक और क्वेश्चन देता हूँ। अरे तुमको बस डर बैठा है तुम्हारे अंदर मेंस का, बाकी कुछ भी नहीं। हाँ सर, पूछो सर। तू काय, अरे तुझा ना माईक चेक करून घे रे, तुझा माईक बहुत खराब आहे. पुन्हा एकदा सांगतोस का? एकदा नाही कळलं मला पुन्हा. n is greater than 2 कसं आलं ते सांगा ना. n is greater than 2 कसं आलं? तूच मला सांगशील कसं आलं. मी तर सांगतोस तुला, तुला नाही जमल्यावरती. जिनका आ गया वो इसको सॉल्व करेंगे. a का व्हॅल्यू क्या है? हाँ तू सांग सुदेश, तूच सांग मला कसं आलं असेल a ची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 2. काय दिलंय इथे? काय दिलंय? ग्रेटर दॅन. कोण ग्रेटर दॅन? हा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ग्रेटर दॅन 0 आहे. आणि मग हा. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन जर 0 पेक्षा मोठा आहे म्हणजे काय? की तो पॉझिटिव्ह नंबर आहे. आणि क्वाड्रॅटिक पॉझिटिव्ह केव्हा असतं? जेव्हा त्याचा a आणि a 0 पेक्षा मोठा असतो आणि d 0 पेक्षा लहान असतो. मग a ची व्हॅल्यू a कोण आहे? हा a तुझा x² चा कोइफिशियंट. मग त्याला सॉल्व केलं, मग n - 2 ग्रेटर दॅन 0 म्हणून काय आलं? n ची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 2. हो ठीक है, सर. नीचे वाला क्वेश्चन तुम लोग के लिए सेम है, ट्राई करो, आंसर निकालो, बताओ. Sir, 8 comma infinity. 8 comma infinity, all right. सर 8 कॉमा माइनस इंफिनिटी और 0 कॉमा इंफिनिटी. Okay. सर माइनस इन्फिनिटी कॉमा -3. माइनस इन्फिनिटी कॉमा -3. हाँ सर, बोलो सर, क्या आ गया आंसर तुम्हारा? माइनस इंफिनिटी -8 यूनियन कॉमा इंफिनिटी. ओके, दैट इज द करेक्ट आंसर आई गेस. चलो सबसे पहले फिर से वही, भाला इस बार फंक्शन से दूर जा रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है. ठीक है, और ये अगर एक पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जरूर a का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और d का वैल्यू लेस देन, मतलब नेगेटिव होगा. a चेक कर रहे हो, a का x का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये केस ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है, इसको चेक नहीं करते अभी, गया काम से. अब d का वैल्यू लेस देन 0, d का क्या होता है? b² - 4ac इज लेस देन 0. ये रहा b का वैल्यू, a का स्क्वायर आ गया a², -4 टाइम्स a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू ये रहा a² + 6a इज लेस देन 0. खोल दो ब्रैकेट को, तो आंसर क्या रहेगा? a² - 4a² - 24a इज लेस देन 0. सबको ठीक से लिखो, -4a². कुछ गलत लिख दिया शायद मैंने, करो तो एक बार कुछ चेक, कुछ गलत लिखा क्या? -3a² आएगा. -3a², हाँ, -3a² - 24a इज लेस देन 0. तो मैं सबको -3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आंसर बन रहा है a², चेक कर रहे हो तुम लोग, a² + 8a इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि मैंने सबको माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई किया है. अब a कॉमन ले लो, तो आंसर क्या आएगा? a + 8 इज ग्रेटर देन 0. भाला फंक्शन से दूर है,
तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, इसका फैक्टर आएगा 0, इसका फैक्टर आएगा -8, तो बड़े से बड़ा मतलब 0 से बड़ा 0, इंफिनिटी, और -8 से छोटा मतलब -∞, -8। ये रहा मेरा आंसर। किस किस का आया था बाय द वे? और किसी का आया था? सर मेरा आया था। क्या बात है, जिनका आया था कांग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं आया देख सकते हो अभी भी टाइम नहीं गया है। कहाँ गलती कर गए तुम? ये तुम्हारे इक्वेशंस होते हैं, तुमको ये सब करना है। पूरा की पूरा गेम ना तुम्हारा इनइक्वालिटीज का है, इसलिए इनइक्वालिटी पे ज्यादा फोकस करना। अगर तुम्हारा इनइक्वालिटी ठीक से नहीं है तो तुम लोगों को ये सब क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेंगे।